चाहे हिंदू हो गए या ईसाई हो गए या सिख हो गए, आज वो सिर्फ जाति झेल रहे हैं। उनके साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। उनके ऊपर सीधे सीधे ये दबाव है कि आप या तो धर्म परिवर्तन कर लीजिए या तो यहाँ से देश छोड़ दीजिए। हमारी ताकत मोदी जी बता रहे हैं, मैं बहुत सशक्त हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, तो पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिए, तभी वहाँ का हिंदू बच पाएगा। क्या भारत इतना कमज़ोर है कि जो दूसरे देश है जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, 80,000 हिंदू सिख थे वहाँ से ख़त्म हो गए, ठीक है, 18-19 बचे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हो 13% से 8% आ गए हैं। तो क्या भारत सरकार इतनी कमज़ोर है, भारत इतना कमज़ोर है कि इनकी आवाज़ भी कभी नहीं बन सकता, या यहाँ के लोग इतने कमज़ोर हैं कि इनके लिए कभी बात नहीं कर सकते? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनके बारे में ना हमारी गवर्नमेंट बात करती है ना यहाँ के लोग बात करते हैं। जबकि भारत के अंदर कहीं भी थोड़ी भी मुस्लिमों के साथ में कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान हमेशा उसमें रोटी सेकने का काम करता है। हमारे आंतरिक मुद्दों के ऊपर हमेशा वो प्रदर्शन करता रहता है या फिर यूएन में बात करता रहता है। लेकिन भारत सरकार या यहाँ के लोग हिंदुओं के बारे में कभी क्यों बात नहीं करते हैं जो दूसरे देश में रहते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा है, टॉपिक अच्छा है, आपको पूरा देखना चाहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को शेयर करना चाहिए पाकिस्तानियों के साथ, जिससे वो जान सके कि यहाँ पर कैसे एक्चुअल में हालात हैं। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और बात करते हैं। हम आपसे मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। क्या नाम है भाई आप? देवांशु प्रताप सिंह। क्या करते हैं? वकील हैं पेशे से। कोट पहने जी। अगर हम आपसे एक चीज़ पूछे कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो किस कंडीशन में रहते हैं, कुछ आइडिया है आपको? बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कि अपने यहाँ शायद उससे अच्छी स्थिति जानवरों की है। अब जितना हमको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय लगभग 15% हिंदू आबादी थी और आज 1.5% बचे हैं और उनकी स्थिति भी ऐसी हो गई है कि ना उनको शिक्षा का अधिकार है ठीक से, ना उनको भोजन का अधिकार है। आप मतलब उनके ऊपर सीधे सीधे ये दबाव है कि आप या तो धर्म परिवर्तन कर लीजिए या तो यहाँ से देश छोड़ दीजिए। बहुत सारा जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पर बहुत सारा धर्म परिवर्तन होता है। आप सोचिए कि आप घर से निकले और आप शाम को जब आएँ तो आपको पता चले कि आपकी बेटी नहीं है, बहन नहीं है घर के अंदर और वो मुस्लिम बना दी गई किसी दूसरे के साथ शादी के लिए। क्या मतलब आपके मन में आएगा? क्या ये सिनेरियो सोचने के बाद में आपके मन में ख्याल आएगा? देखिए, अब जहाँ तक हमारा विचार है, कोई पता चलता है कि हिजाब के मुद्दे पे पूरे 56 देश इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये है कि हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, धरातल से। हिंदुओं का एक ही देश बचा है, उसमें भी जो चल रहा है आप देख रहे हैं वर्तमान में परिस्थितियाँ। हमको भी एकजुट होकर उनके प्रति वो दिखाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कभी आप देखिए इस देश से कभी उनके लिए आवाज़ नहीं उठती। इतना धर्म परिवर्तन हुआ, इतने लोग शोषित किए गए, पीड़ित हुए, लेकिन कभी यहाँ से इस देश से आवाज़ नहीं उठी। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा मैटर होता है तो पाकिस्तान के अंदर धर्म मतलब प्रदर्शन किए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, आप पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए। अफगानिस्तान के अंदर 90 के दशक में 80,000 वहाँ पर हिंदू और सिख रहते थे, आज के टाइम में 18 बचे हुए हैं। बांग्लादेश देख लीजिए, 75 के आसपास में उनकी आबादी जो थी 13% थी, आज 8% बची हुई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़ की जाती है। पाकिस्तान के मैं आपको एक बताऊं, इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर बनना था। वहाँ के कट्टरपंथियों ने कहा कि अगर इस्लामाबाद में मंदिर बन गया तो पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, इस्लामिक देश में मंदिर नहीं बनना चाहिए। ऐसी सोच ले के भी वो लोग ऐसे आराम से जी रहे हैं और हम लोग कुछ उनको बोल भी नहीं पा रहे हैं और वो लोग उल्टा हमको डांटते हैं। कुछ आंकड़े जो हमको पता है कि आज़ादी के समय लगभग 487 हिंदू मंदिर थे पाकिस्तान में। आज उनकी संख्या केवल 16 बची है, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। और उनकी स्थिति भी बद से बदतर है कि उसमें आए दिन तोड़फोड़ होती है। पता चला कि पूजा चल रही, वहाँ पे घुस गए और उस पर गोली चला दिए। तो इस तरह की घटनाएँ वहाँ आम हैं। और बांग्लादेश की एक वहाँ का इंटरनेशनल प्लेयर है, बांग्लादेश का एक ओपनर है बल्लेबाज, लिट्टन दास नाम है उसका, हिंदू है। उसके ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है, अभी हाल ही में पेपर में एक दिन था कि उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। तो ये वहाँ के लिए आम बात है और हम लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लिखना वो करते हैं, लिखते हैं, लेकिन वाकई में धरातल पे हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। कभी आपने देखा हो कि हिंदुओं के लिए भारत से किसी हिंदू ग्रुप ने हाथ मतलब आवाज़ उठाई हो, कहीं धरना प्रदर्शन हुआ हो, या हमारे देश ने यूएन में कहा हो कि अफगानिस्तान के हिंदुओं के साथ ये हो रहा, पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ ये हो रहा, बांग्लादेश के साथ ये हो रहा? आखिर हम क्यों नहीं बात करते हैं? वो लोग तो हमेशा हर एक चीज़ में बात करते हैं। पाकिस्तान हमेशा ये मुद्दा उठाता रहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान सुरक्षित नहीं, जबकि ऐसा है नहीं कुछ। लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हम लोग दो शब्द भी उनके लिए नहीं बोल सकते हैं।
समस्या ये है कि अब तक की जो सरकारें रही हैं उसमें जो सेकुलर जिसको बोलते हैं कि आप अगर हिंदू अब तक की सरकार सुनिए, अब तक की सरकार की बात नहीं, पिछले 7-8 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, कितनी बार यूएन में प्रस्ताव उठाया? देखिए हमको जहाँ तक ये लगता है कि एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक आदमी हाथी एक लेके आया तो उसको मोटी मोटी जंजीरों में बांधा जब वो बच्चा था, और जब वो बड़ा हो गया तो उसको बहुत पतली सी रस्सी में बांध दिया। हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ रहा था क्योंकि उसकी मानसिकता को बांध दिया गया था, उस चैन से उसकी मानसिकता बांधी गई थी। तो हिंदुओं का यही हाल है, इनकी मानसिकता बन गई है, ये कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, मरेंगे कटेंगे, और यही हाल रहा तो फिर स्थिति बद से बदतर होगी, ये निश्चित तौर पर। कहीं ये हमने तो नहीं सोच लिया कि सिर्फ हमको हमसे मतलब है, दुनिया के अंदर कोई भी हो, मर जाए मिट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सही हैं, बस हमारे लिए वही मैटर करता है। नहीं तो यहाँ तो यही है, यहाँ हम आलू महंगा हो गया तो उस पर चर्चा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और पता चलता है कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या लाभ है। लोग ये पूछ के जाते हैं कार्यक्रमों में कि क्या मिलेगा, या किसी सामाजिक मुद्दे पे आप बुला लीजिए, चर्चा करिए, तो वो कहेंगे कि क्या मिलेगा हमको। तो यहाँ ये समस्या है कि क्या मिलेगा से जब हम आगे बढ़ेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए, या जो हमारे भाई हैं पूरी दुनिया में बहुत कम जगह बचे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तभी कुछ सुधार आ सकता है। तो क्या आप मतलब भारत सरकार से आप कहना चाहते हैं, जो आप लोग के हमारे व्यूवर्स हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं कि आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए जो दुनिया भर में अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल हमारे भाई हैं, और जो लोग बताते हैं कि नहीं यहाँ भारत में बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो उनको देखना चाहिए कि कितने थे और कितने हो गए। और बाकी देशों में आप देख लीजिए 15% से 0.15% या 1.5% बचे, और उनकी भी स्थिति क्या है कि आए दिन उनके साथ जो वहाँ हाल हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं, पूरी दुनिया जानती है। और लेकिन हम ये सबसे इस भारत सरकार से बिल्कुल अनुरोध करना चाहते हैं कि जहाँ हमारे भाई हैं उनको पूरी सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, और जीने का अधिकार तो होना ही चाहिए जी। धन्यवाद भाई, क्या कहेंगे आप? अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, क्या लखनऊ में मस्जिद बन जाएगी तो क्या पूरा देश खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा? यहाँ गली गली मस्जिदें बनी हुई हैं। तो पाकिस्तान के लोग तो इस्लामाबाद में नहीं बनने दे, उन्होंने कहा कि पूरा देश खत्म हो जाएगा, उसको जाके वहाँ पे नमाज वमाज पढ़ के उसको जो है मस्जिद बनाने का एकदम वो कर दिया। हम तो भारत सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी ताकत मोदी जी बता रहे हैं, मैं बहुत सशक्त हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, तो पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिए, तभी वहाँ का हिंदू बच पाएगा। अरे कब्जा ना करे लेकिन आवाज़ तो उठानी चाहिए भाई, कब्जा करें या ना करें वो अलग की बात, लेकिन एक बार कम से कम ये तो बोले कि हिंदू भाइयों के ऊपर अन्याय हो रहा है। ये तो बोलने वाला कोई नहीं है, हम लोग डर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। डर क्या रहे, हम लोगों की मानसिकता जो बचपन से सिखाई गई है किसी का अहित करने वाली नहीं है, और उनके यहाँ छोटा सा बच्चा हुआ उसी के सामने बकरा गाय काटते हैं, तो वो सोच उनकी वो काटने पीटने वाली। हम लोग दयालु प्रवृत्ति के। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि भारत सरकार को मतलब इसको जो है पुरजोर तरीके से इसका विरोध करना चाहिए, और जो भारत सरकार क्यों, हम लोग को भी तो करना चाहिए। देखिए जहाँ पर गलत हो रहा है उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। अगर यहाँ पर मुसलमानों के साथ कहीं गलत होता है तो हम लोग खड़े होते हैं ना, बात करते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं। सीएए के लिए कितने हिंदू धरना प्रदर्शन दे रहे थे, लेकिन कितने लोग जो ये चीज़ें हो रही हैं उनके लिए कितने लोग? हम लोग आम आदमी हैं इसलिए सही चीज़ बोलते हैं। ये जो नेता हैं, आप ये बताइए किसी अगर मुस्लिम के साथ अत्याचार कहीं हो जाता है भूल से भी, तो कितने डिबेट पे हिंदू भाई ही पहुंचते हैं उस पर जो है उसका विरोध करने के लिए। हमारे हिंदू भाइयों के साथ ना मालूम रोज़ कितना अपने यहाँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो उनकी स्थिति है वो तो पूरी दुनिया जानती है। कोई मुद्दा उनका उठाने वाला है नहीं, और कोई अगर मुस्लिम का कोई मैटर होता है तमाम हिंदू ही उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। लेकिन कोई भी किसी भी देश में, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, कभी आपको मुस्लिम कभी इन मुद्दों पे विरोध करते हुए दिखाई पड़ा नहीं हुआ होगा। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जात पात से ऊंचे उठ करके और एक नहीं होंगे और एक साथ समूह में जब तक इसका विरोध नहीं होगा तब तक ये घटनाएं ऐसी ही होती रहेंगी। भाई आप ये बताओ, जैसे दिल्ली मान लो यहाँ की राजधानी है, हम लोग की राजधानी है, अगर वहाँ पर कोई मस्जिद बन जाए तो क्या दिल्ली पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा उससे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। लेकिन पाकिस्तान के लोग
इस्लामाबाद में एक मंदिर बनना था, उन्होंने कहा कि अगर ये मंदिर बन गया तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, इस्लामिक देश में मंदिर नहीं बन सकता है उसकी राजधानी में। क्या कहेंगे इस पर? तो इसके बारे में जो धार्मिक जो स्थल है वो अगर अपनी जगह पे है, उसकी जगह है वहाँ पे, तो बनना चाहिए। वही ना, उससे तो ये तो अनपढ़ और एकदम गवारों वाली बात हो गई कि ये बनने से ये हो जाएगा, वो बनने से वो हो जाएगा। ये तो गलत बात है। ये अगर मुद्दा अगर इसका है, मतलब मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, अगर उसकी जगह है वहाँ बनने की तो बनेगा। मस्जिद की जगह पे मस्जिद अगर लिखी है तो वहाँ बनेगी, अगर मंदिर लिखा है तो मंदिर बनना चाहिए। क्या नाम है आप? संतोष सिंह। क्या करते हैं आप? वकालत करते हैं। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो किस कंडीशन में रहते हैं? पाकिस्तान में हिंदू असुरक्षित है और लगातार देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तब पाकिस्तान में 12% के लगभग हिंदू था और आज की तारीख में वहाँ 2% से कम बचा है। तो ये बात अपने आप में खुद साबित है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है और हिंदू के अलावा जो भी गैर मुस्लिम वहाँ रहते हैं वो सुरक्षित नहीं है। कभी आपने सुना है कि इस मुद्दे के ऊपर भारत सरकार ने, आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, ये यहाँ के हिंदुओं ने कोई प्रदर्शन किया हो या भारत सरकार ने कोई बात की हो, ऐसा सुना है कभी? नहीं, जैसे इस समय मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी की सरकार ने एक काम किया कि जो वहाँ पर गैर मुस्लिम प्रताड़ित थे और भारत में भाग करके आए थे, उन सबको जो है सदस्यता दी, भारत में नागरिकता दी। नहीं, उन सबको नहीं मिली, कुछ लोग को मिली। कुछ नहीं, लोग जो विजिटिंग वीजा पे आते हैं, रुकते हैं, फिर चले जाने पड़ते हैं। विजिटिंग वीजा पर आते हैं वो नहीं, जो शरणार्थी थे और 1995 के पहले से भाग करके वहाँ से मुस्लिम कट्टरता के कारण आए थे, वो जैन हों, सिख हों, पारसी हों, यहूदी हों, हिंदू हों, उनको भारत में शरण देने का काम मोदी जी ने किया। ये इसकी मैं तारीफ करता हूँ। क्या भारत इतना कमज़ोर है कि जो दूसरे देश है जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, 80,000 हिंदू सिख थे, वहाँ से ख़त्म हो गए, ठीक है, 18-19 बचे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हो 13% से 8% आ गए हैं। तो क्या भारत सरकार इतनी कमज़ोर है, भारत इतना कमज़ोर है कि इनकी आवाज़ भी कभी नहीं बन सकता, या यहाँ के लोग इतने कमज़ोर हैं कि इनके लिए कभी बात नहीं कर सकते? नहीं, भारत के लोग नहीं कमज़ोर हैं, लेकिन भारत के अंदर जो सरकारें लंबे समय तक रही हैं, उन सरकारों ने वास्तव में जो हमारे हिंदू बिरादरी, क्योंकि दुनिया के अंदर हिंदुओं के लिए यही एक देश बचा हुआ है, एक आध और छोटे छोटे देश हैं, लेकिन एक मजबूत कंट्री अगर कोई है तो इंडिया है, जो जहाँ पर वास्तव में जहाँ की संस्कृति हिंदू से जुड़ी रही है। तो यहाँ पर यहाँ की सरकारों को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि अगर दुनिया में कहीं पर भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो तो उनको यहाँ शरणार्थी की तरह से बुलाना चाहिए और उनको यहाँ की नागरिकता देकर उनको मेंटेन करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो लोग इतने बड़े बड़े संगठन हैं, इतने आपको हिंदूवादी कहते हैं, उनको भी तो आवाज़ उठानी चाहिए कि हमने ये सोच लिया है कि हमें अपने से मतलब है, हम सही हैं, बाकी जाए भाड़ में, कोई मरे जिए, किसी भी देश में कोई मर जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं ये मानसिकता तो हम लोग की नहीं बनती जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस पर और काम करने की ज़रूरत है। आप क्या मानते हैं कि सरकार को इस मुद्दे के ऊपर यूएन में, जैसे पाकिस्तान बात करता है या और देश बात करते हैं भारत के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तब भी वो लोग बात करते हैं, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं, खुल के उनका विरोध क्यों नहीं करते कि जब आपके यहाँ पे ये चीज़ है तो आप हमारे ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हैं? नहीं, जो भारत के अंदर शरणार्थियों को सदस्यता देने का काम है, ये भारत सरकार का एक अच्छा कदम है। इस बात को तो मैं आपसे ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो सरकारें रही हैं, मैं ये के पहले उन सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में 7-8 साल से, मान लीजिए मोदी जी हैं, इन्होंने अभी तक क्यों ये मुद्दा नहीं उठाया कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनके ऊपर हिंदू मॉक लिंचिंग होती है या मंदिर पे अटैक होता है या पाकिस्तान के ऊपर होता है, अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, इनके ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर क्यों प्रेशर नहीं बनाया गया कि ये सब चीज़ें ना हो? नहीं, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और मोदी जी ने समय समय पर कहा है, उन्होंने एक जैसा हिंदुत्व होना चाहिए, उन्होंने अपने को, जब वो जहाँ पर भी जिस देश में गए हैं, उन्होंने भारत की संस्कृति को, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तभी ये चीज़ें हो रही हैं। जोर जोर से अगर मुद्दा उठाया जाता तो कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत मिलती। नहीं, मुद्दा अभी उठाने की बहुत ज़रूरत है और पूरी दुनिया के अंदर, खास करके जो इस्लामिक कंट्री हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर गैर मुस्लिम्स के साथ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है और इस पर पूरी दुनिया को लामबंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वास्तव में जो भी गैर हिंदू हैं, हिंदू के अतिरिक्त और भी जातियां हैं, सिख हैं, अभी जैसे कि इंग्लैंड के अंदर हिंदू मंदिर पर वहाँ के मुस्लिम नवयुवकों ने नकाबपोश में हमला किया, वहाँ की पुलिस भी खड़ी रही, वो वीडियो वायरल हुआ, वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये वास्तव में जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं
उन लोगों को भी जो कुरान कहती है और जो इनके मोहम्मद साहब ने बताया है कि शांति के रास्ते पर चलें, तो ऐसा इनके जो धर्म गुरु हैं, मौलाना हैं, उन लोगों को कहना चाहिए, वास्तव में आगे आना चाहिए कि वास्तव में जो इस्लाम जिसके आधार पर अमन के लिए और भाईचारे के लिए इस्लाम की जो स्थापना कभी मोहम्मद साहब ने की होगी, तो इस समय जो भी धर्मगुरु हैं उन सब धर्मगुरुओं पर इस पर आगे बढ़ चढ़ करके काम करना चाहिए। भारत के अंदर तो कुछ धर्मगुरुओं ने आगे बढ़ करके बात की है, लेकिन और दुनिया के अंदर भी इस बात को करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और आपने इस मुद्दे को उठाया है, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। जो लोग ये चीज़ें पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर करते हैं, अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि दुनिया के अंदर जो भी लोग पैदा होते हैं, वो कोई ना हिंदू पैदा होता ना मुसलमान पैदा होता, उनको हिंदू धर्म से सीख लेनी चाहिए कि हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को भाईचारे से जोड़ना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का हिंदुओं का नारा है, सब सुखी रहें, ये भारत का नारा है, भारत की संस्कृति का और हिंदू धर्म का पुराना नारा है, तो इसको सबको मानना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि मोहम्मद साहब ने भी यही बात कही थी, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ करके आज अगर कोई मौलाना या कट्टरपंथी उस पर काम करते हैं तो मुसलमानों को आगे बढ़ चढ़ के कहना चाहिए कि नहीं, ये अगर कोई ऐसा कोई कर रहा है, IS ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। धन्यवाद। अफगानिस्तान हो गया, सीरिया, इराक हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर जो हिंदू रहते हैं इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। अफगानिस्तान के अंदर 90 के दशक में 80,000 लगभग हिंदू सिख रहते थे, आज के टाइम में सिर्फ 18 बचे हैं। पाकिस्तान के अंदर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ऐसे कई मामले हम लोगों को मीडिया में देखने को मिले, यहाँ तक कि उनकी मीडिया भी ये चीज़ मानती है, वहाँ के लोग भी मानते हैं कि सिंध प्रांत के अंदर ज़बरदस्ती कट्टरपंथी लोग लड़कियों को उठा ले जाते हैं हिंदू या सिख की, और उनका धर्म परिवर्तन करा के शादी करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उसमें सिर्फ इस्लाम का ही झंडा चलता है, लेकिन भारत में आपको कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप बरेलवी, अहमदिया, अंसारी सब एक बराबर हैं। और जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं वहाँ पर आज़ादी के समय, या आप कह लीजिए 70 साल पहले जो हिंदुओं की आबादी या अन्य किसी भी धर्म की आबादी थी, आज सिर्फ और सिर्फ बहुमत में वहाँ कौन है? मुस्लिम हैं। अधिकार किसको है? मुस्लिम को है। वहाँ दोयम दर्जे का नागरिक हो चुका है, हिंदू हो गए या ईसाई हो गए या सिख हो गए। आज वो सिर्फ जाति झेल रहे हैं, उनके साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, और वो आज पूरे विश्व में फैलाते हैं कि नहीं, भारत के मुसलमानों का बहुत शोषण हो रहा है। अरे आप आइए, भारत के मुसलमानों का आर्थिक रूप से देखिए वो कितने मजबूत हैं, उनके अधिकार देखिए, उनकी सारी चीज़ें देखिए। लेकिन भारत के मुसलमानों के लिए वो तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम लोग उन हिंदुओं के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? कभी आपने देखा कि भारत के अंदर प्रदर्शन हुआ हो कि बांग्लादेश के अंदर मंदिर तोड़ा गया हो, अफगानिस्तान के अंदर मंदिर तोड़ा गया हो, वहाँ के हिंदुओं को मारा गया हो, या पाकिस्तान के अंदर ये सब चीज़ें होती? कभी आज तक हिंदू ने कभी एक जगह पर प्रदर्शन किया कि ये सब नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह से कह लीजिए हमारे देश की भी कमी है और हमारे धर्म की भी कमी है कि यदि मुस्लिम को लेकर कहीं भी पूरे विश्व में प्रोटेस्ट होता है, लेकिन हिंदुओं को लेकर कभी कहीं प्रोटेस्ट नहीं होता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन हो या महिलाओं के साथ बलात्कार हो या शोषण हो। इसके लिए आज मोदी सरकार तो जागरूक है, कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर मोदी सरकार अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही है कि हम इस मुद्दे को पूरे राष्ट्र में, UN में उठाएं कि हाँ भाई, हिंदुओं का शोषण हो रहा है, लेकिन हिंदू यूनाइट नहीं है इस चीज़ को लेके। हमको इस चीज़ के लिए जागरूकता लाना। इसमें तो हम लोग भी दोगले हुए हैं ना, हम लोग दुगली बातें करते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि सारे लोग को सही रहना चाहिए, लेकिन जब दूसरी तरफ जो हिंदुओं को, जो इस्लामिक कंट्री हैं इनमें परेशान किया जाता है, मंदिरों के ऊपर अटैक किया जाता है, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, तो इनके लिए हम ना कभी आवाज़ उठाते, ना न्यूज़ चैनल के ऊपर आवाज़ उठाते, ना प्रदर्शन करते हैं, और ना हमारी देश की सरकार, UN या कहीं पर भी ऐसी जगहों के ऊपर आवाज़ उठाती है कि इनके लिए ऊपर अन्याय हो रहा है। जबकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा ये चिल्लाती रहती है कि भारत के मुसलमानों के ऊपर अन्याय। उनको सिर्फ, उनके पास कुछ नहीं बचा है, उनको अपने देश को बरगलाना है बस, क्योंकि वो जानते हैं कि हम किसी भी राष्ट्र को किसी भी स्तर पे नहीं छोड़ चुके हैं, अब वो अब ख़त्म हो चुके हैं। उनको अपनी जनता को गुमराह करना है कि देखिए हम कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, हम इस्लाम का मुद्दा उठा रहे हैं और हम भारतीय मुसलमान। अरे आप अपने देश के मुसलमानों की स्थिति देखिए ना, आज लोग वहाँ रोटी और खाने को मोहताज हैं, आप अपने लोगों को पानी नहीं पहुँचा पा रहे। हम वो बात कर ही नहीं, हम बात कर रहे हैं कि जो हिंदू है उसको आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितने भी इस्लामिक राष्ट्र में आज हिंदुओं के साथ जो शोषण हो रहा है, उसके लिए पूरे विश्व में हिंदू समुदाय को एक होना चाहिए और ये आवाज़ उठानी चाहिए। UN को भी ये देखना चाहिए, मानवाधिकार को भी ये देखना चाहिए कि शोषण हिंदुओं के साथ असलियत में हो रहा है। अगर आप गणना उठाकर देखेंगे
तो आज हिंदू और अन्य सारी बिरादरियां बांग्लादेश के अंदर जब 75-71 में जब देश उनका आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर 13% हिंदू रहते थे। आज के टाइम में 8% हैं। पाकिस्तान के अंदर 2% बचे हैं। अफगानिस्तान में बचे ही नहीं। इराक सीरिया की हालत तो इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन कभी भी हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो हिंदू भाई हैं इन्होंने कभी इनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। बिल्कुल ये हमारी कमी है, या कह लीजिए हमारी जागरूकता में कमी है। हमको इस चीज़ नहीं, ऐसा तो नहीं हम सोचने लगे हैं कि बस हमको हमसे मतलब है, बाकी जाए भाड़ में, हमसे कोई मतलब। ये भी कह सकते हैं कि लोग अपने में ही परेशान हैं, उनको अपनी चीज़ों से मतलब एक तरह से कह लीजिए कि अब इनका फंडा हिंदुओं का ये है कि अभी तो आग उस घर तक है, जब हमारे घर में आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको एकजुट होकर पूरे विश्व में यदि कहीं भी हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है तो हमको आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, आवाज़ तो उठानी चाहिए, भले कुछ हो या ना हो, लेकिन हमें आवाज़ तो उठानी चाहिए। बांग्लादेश को भारत सरकार ने आज़ादी दिलाई, यहाँ के वीर सपूतों ने अपने सिर न्यौछावर किए, लेकिन आज वहाँ क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ में, बताइए। हिंदुओं ने ही तो उनको आज़ादी दिलाई। भारत के हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लड़े ना उनके लिए, तब उनको आज़ादी मिली। लेकिन आज मंदिर तोड़े जा रहे हैं। भारत की ही प्रमुख भूमिका रही है बांग्लादेश को बनाने में, लेकिन आज जो स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं की है वो बहुत ही दयनीय है। और ये हमारी कहीं ना कहीं कमी कह लीजिए, या ये हमारी यूनिटी में कमी कह लीजिए कि हमने कभी भी अपने से बढ़ के किसी देश या कहिए किसी राज्य में भी कहिए, हमने कभी हिंदुओं के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, हिंदुओं ने खुद नहीं किया। लेकिन ये हमारी ही कमी है। हमको इसको जो है जागरूकता लानी चाहिए और खुल के अपने हिंदू भाइयों के लिए, जहाँ भी पूरे विश्व में उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ खुल के आवाज़ उठानी चाहिए। धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम है भाई? मोहम्मद जफर नाम है हमारा, पेशे से दबकता है। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर आंतरिक मामलों के अंदर वो हमेशा पाकिस्तान बोलता रहा है कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर हमेशा आबादी बढ़ती रही है, सारी चीज़ें सही हैं, उसके बाद भी वो हमेशा बोलता रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू आबादी पहले 12% थी, आज वो 2% के आसपास में बची हुई है। उसके ऊपर कभी क्यों नहीं बात करते? अपना घर ना देख के हमेशा दूसरे के घर में ताका झाकी करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि वो हमारे हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में दखल दे रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपनी सरकार से खुश है और सरकार की मंशा के अनुरूप सरकार भी काम कर रही है और यहाँ की जनता भी काम कर रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर हमारी नज़रिए से देखा जाए तो जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वो भी वही गलत हुआ है। अगर मैं उस टाइम पे बंटवारे के समय मौजूद होता तो मैं इसका प्रबल विरोध करता और पाकिस्तान यहीं का अंग था, यहीं का होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको आज की डेट में हिंदुस्तान को, जो पाकिस्तान अपने को चिल्ला रहा है, उसको हिंदुस्तान में भारत बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि भारत का मुसलमान इतना कमज़ोर है कि पाकिस्तान वाले आके उसको हक दिलाएंगे? जब संविधान ने सारे हक दिए हैं, सब लोग यहाँ आराम से रह रहे हैं, और अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो आप इतने सक्षम हैं कि आप लड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैटर हुए जहाँ पर हर एक आदमी, हिंदू मुस्लिम, सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए। हमें क्या पाकिस्तान के मुसलमानों की ज़रूरत है? कौन कह रहा है कि यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान की कोई जनता किसी भी देश के लोगों से समर्थन मांग रही है? ये वो पाकिस्तान के लोग, ये सिर्फ मीडिया के कुछ लोग हैं, या उनकी मीडिया हो या कहीं की मीडिया हो। यहाँ का कोई भी आम नागरिक, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो नहीं इस बात से सहमत है और न वो उनकी मदद मांगता है। कोई अपनी मर्जी से कोई अपनी राय दे दे, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ सर्वसंपन्न चीज़ है, स्वतंत्रता है। ये नहीं, पाकिस्तान में तो जो मुस्लिम कम्युनिटी अपने कहता है, मुस्लिम राष्ट्र का अपने कहला रहा है, वहाँ पे मस्जिदों में गोलियाँ चलती हैं। ये बात तो सही, पूरी दुनिया देख रही है। तो दुनिया देखी तो वो दूसरे के मकसद उसमें कहे आ रहा है। ये हो सकता है यहाँ हमारे किसी भाई में कोई नाइतफाकी हो, वो हमारा इंटरनल मामला है, हम कल बैठ के समझा लेंगे, हम वो समझ जाएंगे। ऐसे जो छोटी मोटी चीजें हैं ये तो वहाँ भी होती हैं। नहीं, वो हमारा, अरे ये घर का मसला है। हमारे भाइयों में अगर कोई छोटा मोटा मामला हुआ तो कल हम लोग समझ के एक हो जाते हैं। यहाँ तो हर त्यौहार में, ईद में, बकरीद में, दीपावली में, होली में सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, हम भाई हैं, बात खत्म। इसमें किसी की दखल कोई ज़रूरत नहीं है। जो दखल दे रहा है वो बिना मांगे सलाह देना और अपनी बात को लोगों में भ्रमित करने के लिए एक बात ये काम पाकिस्तान वाले लोग कर रहे हैं, अब ये गवर्नमेंट कर रही है। अब ये जो भी करे, हम किसी का नाम स्पेसिफिक लेके नहीं कहना चाहते कि पाकिस्तान कर रहे, ईरान कर रहे, इराक को कौन सी कंट्री कर, जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उससे यहाँ के हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक से कोई वास्ता व सरोकार नहीं। उसका खंडन किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों ने देखिए जनता की राय। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को या भारत के जो हिंदू है
तो दूसरे कंट्रीज में अगर उनकी स्थिति खराब है या उनके ऊपर अत्याचार होता है तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उनके पक्ष में बोलना चाहिए। अगर गलत को गलत बोला जाएगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और हम गलत को गलत बोलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हर एक हिंदू को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और इन मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।